न्यूज़ 360 में अब यूपी की सियासत की खबर दिखाते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे पर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन उनका ये दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। दरअसल बीजेपी ने आंकड़ों का आईना दिखाकर सपा को करारा जवाब दिया है। यही नहीं, सपा सरकार में किसानों की बदहाली का इतिहास भी बताया है। देखिए रिपोर्ट। और लखनऊ वालों का तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। लखनऊ वाले तो हमेशा हवा में रहते हैं, खाद का इंतजाम कर नहीं पा रहे हैं, कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। उनको खेती बाड़ी के बारे में किसी प्रकार का अनुभव नहीं रहा है। वो रसिया में पढ़े, खेत के मैदान में कभी गए नहीं, इसलिए उनको जानकारी भी नहीं है। उनके शासनकाल में किसान बदहाली का शिकार था। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और अखिलेश यादव के बीच की इस जुबानी जंग की नींव खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रखी थी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खाद के संकट को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा, तो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की तरफ से करारा पलटवार भी आया। अखिलेश लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार में किसान परेशान है। ये भारतीय जनता पार्टी ये वही दल है जिसने कभी ये भरोसा दिलाया था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन जमीन पर अगर हम देखें तो हमारा किसान वहीं का वहीं खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और अब तो फसल की कीमत भी नहीं मिल रही है। आलू हो, मक्का हो, धान हो, गेहूं हो, सरसों हो या अन्य कोई भी पैदावार किसान अगर कर रहा है तो उसकी कीमत भी सरकार नहीं दिला पा रही है। साथ ही साथ में जब सबसे ज्यादा जरूरत है खाद और डीएपी की। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार में ना तो किसानों को उचित मूल्य मिल रहा है, ना ही समय पर खाद। लेकिन क्या अखिलेश के आरोप महज उनकी सियासी हित के लिए अच्छे हैं या फिर सच्चे भी हैं? क्योंकि योगी सरकार के दावे तो बिल्कुल अलग हैं, वो भी आंकड़ों की हकीकत के साथ। योगी सरकार दावा कर रही है कि पूरे यूपी में कहीं भी खाद की कमी नहीं है। यही नहीं, 1 अप्रैल से 18 अगस्त 2025 तक करीब 42,64,000 मीट्रिक टन खाद की बिक्री हुई है। सीएम योगी खुद निगरानी कर रहे हैं ताकि किसानों को परेशानी न हो। 18 अगस्त तक प्रदेश में 37,70,000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध रही। 31,65,000 टन मीट्रिक टन यूरिया की खरीद किसानों द्वारा की जा चुकी है। 18 अगस्त तक 9,25,000 मीट्रिक टन डीएपी की उपलब्धता रही। 5,38,000 मीट्रिक टन डीएपी की खाद किसानों ने कर ली है। 18 अगस्त तक 5,40,000 मीट्रिक टन एनपीके की उपलब्धता रही। 2,39,000 मीट्रिक टन एनकेपी की खरीद किसानों ने कर ली है। अब तक 1,52,00,000 किसानों ने खाद उठाई है। कि हर खेती किसानी करने वाले किसान जिनके नाम से जमीन है, उनको हम जो है वो समय पर उनको खाद उपलब्ध कराएं। और इस नाते प्रदेश के भीतर अब तक 1,52,00,000 से अधिक किसानों ने 1 अप्रैल से लेकर अब तक खाद उठाई है। उनके जमाने में काला बाजारी थी और जो उस यूरिया के ऊपर उन्होंने एसीटीएन टैक्स जजिया कर की तरह से लगा रखा था, जिसको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 2019 में उसको एसीटीएन टैक्स खत्म किया और किसानों का जो फर्टिलाइजर की कीमत उस समय 299 रुपये 50 पैसे, जो बाजार में 400 और 500 रुपये में बिकती थी, योगी जी की सरकार ने उसको 266 रुपये 50 पैसे में किया है। बीते साल की तुलना में 4,37,000 मीट्रिक टन अधिक यूरिया की बिक्री हुई है। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर हैं। लिहाजा अखिलेश के आरोपों पर यूपी सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उन्हीं के कार्यकाल का आईना दिखाया है। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया है, उनको खेती बाड़ी के बारे में किसी प्रकार का अनुभव नहीं रहा है। वो रसिया में पढ़े, खेत के मैदान में कभी गए नहीं, इसलिए उनको जानकारी भी नहीं है। उनके शासनकाल में किसान बदहाली का शिकार था। उत्तर प्रदेश के भीतर 50 जनपद सूखा से ग्रस्त थे, लेकिन किसान जो है वो अखिलेश यादव जी की सरकार से फई में वो सिने कलाकारों के साथ जो है वहाँ पर जश्न मना रही थी। जब वो सत्ता से बाहर है तो किसानों के बारे में उन्होंने जो वो चर्चा करते हैं। उनको उनकी सरकार के समय जो हालात थे कि पूरे प्रदेश का किसान उनके शासन काल में भारी कर्जदार रहा, आत्महत्या कर रहे थे और उस समय भी उस समय की सरकार उनके लिए कोई किसी प्रकार की मददगार नहीं रही।
यूपी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अखिलेश यादव को उनके कार्यकाल की ताकीद कराते हुए कहा कि सपा सरकार में किसानों को खाद की जगह लाठियां और गोलियां मिलती थीं। तो ये जो उन्होंने कहानी कहना शुरू किया है कि समाजवादी पार्टी के आने के बाद ही किसान खुशहाल हो सकता है। समाजवादी अखिलेश यादव जी की सरकार के ज़माने में किसान जो है बदहाल था। उन्हें न तो समय पर खाद मिलते थे, न बीज मिलते थे, न पानी मिलता था। उल्टे किसानों को लाठियां और गोलियां खानी पड़ती थीं। और साथ साथ में गन्ना किसानों का 3-3 साल तक बकाया और उनकी सरकार के लगभग 8,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। यूपी में साल 2027 के चुनाव को निगाह में रखते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव किसानों के मुद्दे को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी आंकड़ों और हकीकत के साथ उनको जवाब दे रही है। ऐसे में अखिलेश के मंसूबे तो फिलहाल सफल होते नहीं दिख रहे हैं।